जब तक एमसीडी कमिश्नर नहीं आएगा हम नहीं हटेंगे। मेरे भाइयों की जन्मतिथियां आज हटके सारी जिंदगी यही लगाओगे। My question to every single UPSC teacher is that where the hell were you today? 27 जुलाई शाम 7 बजे दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित राव आईएएस कोचिंग सेंटर में एक बड़ा हादसा होता है। एक्चुअल में होता यह है कि इस इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में कुछ यूपीएससी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे और दिल्ली में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़कों पर भारी मात्रा में पानी जमा हुआ था। और इतना ही नहीं, राव इंस्टीट्यूट के बाहर वाली सड़क भी पानी से लबालब भरी हुई थी। तभी करीब 7 बजे इंस्टीट्यूट के बाहर से स्पीड में एक एसयूवी गुजरती है। उस एसयूवी के स्पीड में होने के कारण पानी तेजी से इंस्टीट्यूट के गेट पर टकराता है और पानी के टकराने से इंस्टीट्यूट का गेट टूट जाता है और उस गेट के टूटने से सड़क पर जमा पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगता है और पानी इतनी तेजी से बेसमेंट में भरता है कि बेसमेंट में लगा बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो जाता है और वहां पढ़ाई कर रहे बच्चे बेसमेंट में ही फंस जाते हैं। लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, बेसमेंट में 10 से 12 फीट तक पानी भर जाता है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम करीब 20 से 25 मिनट बाद वहां पहुंचती है। काफी घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और रात 1 बजे तक पता चलता है कि इस हादसे में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। मरने वालों में यूपी की 22 साल की श्रेया यादव थी। उनके फादर ने कर्जा लेकर उनकी यूपीएससी कोचिंग की फीस भरी थी। इसके अलावा 25 साल की तानिया सोनी, जो सिकंदराबाद से यहाँ पढ़ने आई थी आईएएस बनने का सपना लेकर, और 28 साल के नवीन डेल्विन भी थे जो केरल से यहाँ पढ़ने आए थे। नवीन के दोस्त बताते हैं कि नवीन पढ़ाई में काफी होशियार था और वह इंग्लिश तो ऐसे बोलता था जैसे कोई फॉरेनर बात कर रहा हो। बहुत इंटेलिजेंट था, मस्त एकदम। इंग्लिश इतनी अच्छी बोलता था कि ऐसे लगता था कोई मतलब बाहर का लड़का बोल रहा है, मतलब हर चीज में। पुलिस ने मरने वालों का आंकड़ा सिर्फ 3 बताया है, बट स्टूडेंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि मरने वाले सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि 8 स्टूडेंट हैं। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, हमको झूठ बोल के क्या मिलेगा? 8 एम्बुलेंस तो आई है सर, सीसीटीवी फुटेज बोल रहा है। तो आप कह रहे हैं 8 एम्बुलेंस में बॉडी ले गई, क्योंकि पुलिस एम्बुलेंस से बॉडी ले गई है और ये कह रहे हैं कि 3 कैजुअलिटी हो रही है। शर्म आनी चाहिए सर इनको। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे की जांच हुई तो पता चला कि जिस बेसमेंट पे ये लाइब्रेरी चल रही थी वहाँ लाइब्रेरी चलाने की परमिशन ही नहीं थी। उस बेसमेंट को तो स्टोरेज के लिए यूज होना था। अब जैसा कि हमारे देश में होता है, हादसे के बाद ही नींद खुलती है, तो ऐसे ही इस हादसे के बाद एमसीडी की नींद खुली और एमसीडी ने मीडिया और लोगों को दिखाने के लिए बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरीज को सील कर दिया और उन पर एक्शन लिया। एमसीडी का मानना है कि इंस्टीट्यूट की वजह से इन बच्चों की मौत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस हादसे के लिए एमसीडी और लोकल अथॉरिटी भी गुनहगार है। स्क्रीन पर आप जिसे देख रहे हैं, इनका नाम है किशोर सिंह। इन्होंने इस हादसे से 1 दिन पहले ही एमसीडी को यह बताया था कि राउस आईएएस इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है जो कि इलीगल है। मान्यता कक्षाएं संचालित करना, बच्चों को बिठाना, भीड़ इकट्ठी करना, मतलब एनओसी नहीं रहती है। तो इस संबंध में मैंने कंप्लेंट की थी। शायद प्रशासन इस पर कुछ अपना कदम उठाता तो ये दुर्घटना नहीं होती। आज मैंने 26 जून को कंप्लेंट की थी। मैंने पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार को और उसके बाद केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ राज्य सरकार और निगम कमिश्नर वगैरह सब पे आती है ऊपर से। लेकिन एमसीडी ने इनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। अगर एमसीडी 1 दिन पहले इस पर कोई एक्शन लेती तो आज ये तीनों होनहार स्टूडेंट्स हमारे बीच होते। सिर्फ किशोर नहीं, वहाँ के लोकल लोगों ने भी कई बार इसकी शिकायत करी थी कि सड़कों पर पानी ज्यादा भरा है, इन नालों की सफाई करवा दो, मगर फिर भी एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं, ये उनका भी फेल्योर है। दिल्ली में केवल इसी इंस्टीट्यूट में नहीं बल्कि ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर के 90% इंस्टीट्यूट्स के बेसमेंट में ही लाइब्रेरी चलती है। यहाँ पढ़ाई कर रहे बच्चों का कहना है कि अगर यहाँ 10 से 15 मिनट भी बारिश आ जाए तो घुटनों तक पानी भर जाता है। जगह जगह बिजली के खुले तार रहते हैं। पिछले महीने ही पटेल नगर में नीलेश राय नामक यूपीएससी एस्पिरेंट की करंट लगने से मृत्यु भी हो गई थी। नीलेश कोचिंग के बाद अपने पीजी में जा रहा था और सड़क पर भरे पानी में खुद को गिरने से बचाने के लिए उसने लोहे के पोल को पकड़ा और उस पोल में करंट था और करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में मौजूद हर इंस्टीट्यूट की मोटी फीस होती है।
हर इंस्टीट्यूट प्रीलिम्स और मेंस की लगभग 2 लाख रुपए फीस लेते हैं और इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट की फीस मिला दे तो यह फीस लगभग 2.5 लाख तक पहुंच जाती है। इतनी फीस लेने के बावजूद भी बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर इन लोगों का कोई कंसर्न नहीं है। अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद इन स्टूडेंट्स के भगवान रूपी टीचर्स गायब हैं। इन बड़े बड़े नामी टीचर्स ने ना तो इस हादसे पर कोई ट्वीट किया है और ना ही इनमें से कोई इन बच्चों से मिलने आया है। इन टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स का कहना है कि ओझा तो भाई बोझा है, ज्ञान झाड़ के सोता है। ये लाइन इन बच्चों ने ओझा सर के लिए बोली है, जो कि इस हादसे पर मौन है। स्टूडेंट्स ने विकास सर के लिए भी कुछ कहा है। विकास ने खुद बस विकास किया, माफिया ने कोचिंग व्यापार किया, हमको एथिक्स पढ़ाएंगे, खुद 2 नंबर का खाएंगे। और जो मास्टर मौन है, पता करो वो कौन है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की, जो बिना बात के दिल्ली में स्टूडेंट से मिलने पहुंच जाते हैं। वो आज इन बच्चों से मिलने क्यों नहीं आ रहे? शायद इसीलिए कि दिल्ली में बीजेपी सरकार थोड़ी है, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी सरकार है, जो कि इंडिया अलायंस का पार्ट है। अगर ऐसे में राहुल गांधी यहाँ आते हैं तो इंडिया अलायंस टूटने का खतरा है। तो करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।